टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। उससे पहले अपन कंप्लीट डोमिनेंस पढ़ते हैं। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस है वो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। कंप्लीट डोमिनेंस में मेंडल ने ये बताया था जब प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स का क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में अपने पास हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलती है और F1 जनरेशन में जो अलील खुद को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट अलील होता है और जो सप्रेस रहता है वो रेसेसिव अलील होता है। तो इसी को ही इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। तो हाइब्रिड क्रॉस में अपन ने देखा था F1 जनरेशन की जब सेल्फिंग करवाते हैं तो अपने पास फिनोटाइपिक रेशो आता है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशो आता है 1:2:1। ये अपन बात कर रहे हैं कंप्लीट डोमिनेंस की। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो अलील होते हैं यहाँ पे कोई भी अलील डोमिनेंट नहीं होता। कंप्लीट डोमिनेंस में अपन ने क्या देखा था, यहाँ पे जो डोमिनेंट अलील होता है वो F1 जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस करता है और F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप आया था वो क्या आता है, हेट्रोजाइगस टॉल आया था। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी अलील डोमिनेंट नहीं होता, नाइदर अलील इज डोमिनेंट ओवर अदर। और यहाँ पे जो फिनोटाइप बनेगा वो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट फिनोटाइप बनेगा। मतलब यहाँ पे नया फिनोटाइप बनेगा जो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल नहीं करता, मतलब यहाँ पे इंटरमीडिएट फिनोटाइप बनेगा। इसका एग्जांपल अपन देखते हैं 4 o'clock प्लांट में। यहाँ पे एक पेरेंट है वो क्या है, रेड कलर का फ्लावर है उसमें, और एक जो पेरेंट है उसमें वाइट कलर का फ्लावर है। इनकी अपन क्रॉसिंग करवाते हैं तो F1 जनरेशन में अपने पास क्या मिलते हैं, पिंक फ्लावर बनते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे जो पिंक फ्लावर बने वो ना तो रेड, जो F1 जनरेशन में फ्लावर बने वो ना तो रेड है ना वाइट है, इन दोनों के क्या है इंटरमीडिएट। और यहाँ पे क्या है, ये पिंक फ्लावर नया ही फिनोटाइप बना है, अपने पेरेंट्स को ये रिजेंबल नहीं करते। अब इसकी अपन F2 जनरेशन में सेल्फिंग करवाएं तो अपने पास सेल्फिंग करवाने से क्या होगा, जो फिनोटाइपिक रेशो आएगा वो क्या आएगा, 1:2:1 आएगा और जीनोटाइपिक रेशो भी 1:2:1 आएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो होता है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं और दोनों क्या होते हैं 1:2:1। जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं कैपिटल आर यहाँ पे क्या है, रेड फ्लावर है, और ये कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो क्या है, पिंक फ्लावर है, और स्मॉल आर क्या है, ये वाइट फ्लावर है। तो अपने पास फिनोटाइपिक रेशियो की अपन बात करें तो कैपिटल आर आएंगे। कैपिटल फिनोटाइपिक रेशियो की अपन बात करें तो यहाँ पे जो 1 आ रहा है वो क्या आ रहा है, रेड फ्लावर आ रहा है, और ये जो 2 आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, पिंक फ्लावर आ रहे हैं, और यहाँ पे ये जो 1 आ रहा है वो क्या आ रहा है, वाइट फ्लावर आ रहा है। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है, जो टे सेक डिसीज़ होती हैं उसके जो कैरियर होते हैं वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, और दूसरा स्नैपड्रैगन के जो फ्लावर होते हैं उनमें भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है को डोमिनेंस। को डोमिनेंस नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे जो दोनों अलील होंगे वो इक्वली एक्सप्रेस होंगे। यहाँ पे ना तो कोई रेसेसिव होगा ना ही कोई डोमिनेंट होगा। और इसका को डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है, ABO ब्लड ग्रुप में जो ब्लड ग्रुप A और ब्लड ग्रुप B होते हैं वो को डोमिनेंट होते हैं, वो इक्वली एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे जब अपन देखते हैं जैसे कैटल का एग्जांपल लेते हैं, काऊ का एग्जांपल लेते हैं अपन, एक वाइट काऊ है उसको क्रॉस करवाया गया रेड काऊ से, तो F1 जनरेशन में अपन को क्या देखने को मिला, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अपन को क्या देखने को मिला, जो पेरेंट्स थे उनसे अलग ही फिनोटाइप देखने को मिला। बट यहाँ पे को डोमिनेंस में अपन को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे दोनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा। जो दोनों पेरेंट्स हैं वाइट और रेड पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पे F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो उसमें क्या होंगे, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर होंगे, वाइट भी होंगे और रेड भी होंगे। और अगर यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस होता तो कंप्लीट डोमिनेंस में सिर्फ अपने पास, कंप्लीट डोमिनेंस की बात करते तो कंप्लीट डोमिनेंस में सिर्फ अपने पास वाइट ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस होती। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यहाँ पे वाइट और रेड पेरेंट्स से अपने पास कुछ और दूसरा इंटरमीडिएट फिनोटाइप बनता है, जैसे मान लीजिए येलो ऑफस्प्रिंग बनती। बट को डोमिनेंस में क्या है, यहाँ पे ये जो दोनों पेरेंट्स में जो अलील है वो यहाँ पे F1 जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पे F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स की वाइट और रेड ऑफस्प्रिंग बनेगी। अब इसकी अपन सेल्फिंग करवाते हैं तो सेल्फिंग में अपने पास जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, 1:2:1, और फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये WW क्या है, ये वाइट काऊ है, और WR क्या है, यहाँ पे ये वाइट प्लस रेड है, ये WR क्या है, वाइट प्लस रेड है, और ये स्मॉल आर क्या है, रेड है। तो अपन इसकी फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो एक तो अपने पास बनेगी वाइट, और 2 अपने पास क्या बनेंगे, वाइट प्लस रेड बनेंगे, और एक क्या बनेगी, रेड काऊ बनेगी। और जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
WW हो जाएगा 1:2 और 2 हो जाएंगे WR स्मॉल r, 1 हो जाएगा स्मॉल r। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में ध्यान रखना, जो फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो होते हैं वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, 1:2:1। अपन एक साथ इन तीनों को कंपेयर करते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को और को डोमिनेंस को। तो कंप्लीट डोमिनेंस में अपने पास जो फिनोटाइपिक रेशियो आया था वो क्या था, 3:1 था, और जो जीनोटाइपिक रेशियो था वो क्या था, 1:2:1 था। इनकम्प्लीट और यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस में क्या था, F1 जनरेशन की बात करें तो F1 जनरेशन में क्या था, यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने पास आया था और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई थी वो क्या थी, डोमिनेंट थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो अपने पास यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया था, 1:2:1 आया था, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया था, 1:2:1 आया था। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बात करें तो F1 जनरेशन में नया ही फिनोटाइप यहाँ पे बनेगा, जो ना तो अपने फादर को रिजेंबल करेगा, ना ही मदर को रिजेंबल करेगा, ऑफस्प्रिंग में नया फिनोटाइप जनरेट होगा। और को डोमिनेंस की बात करें तो को डोमिनेंस में भी फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है, और जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या है, 1:2:1 है। और को डोमिनेंस में F1 जनरेशन में यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो भी एक्सप्रेस होगा और जो रिसेसिव है वो भी क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। तो होप सो आपको ये कंपैरिजन से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अपन बात करें तो जीनोटाइपिक रेशियो तीनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो के बराबर रहेगा।